हेलो इंजीनियर्स। इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे डीपीडीए और एनडीपीडीए के बारे में। डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा एंड नॉन डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा। इससे पहले के लेक्चर में हम लोग पुश डाउन ऑटोमेटा क्या होता है और वो फाइनाइट ऑटोमेटा से कैसे डिफर करता है, ये सब हम लोग देख चुके हैं, दोनों का ट्रांजिशन फंक्शन भी पढ़ चुके हैं। तो आज हम लोग देखेंगे डीपीडीए, डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा। तो डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा और नॉन डिटर्मिनिस्टिक दोनों में क्या डिफरेंस होगा, तो ये मैंने आपको बेसिकली मैं बता चुकी हूँ कि दोनों में ट्रांजिशन फंक्शन का ही डिफरेंस होगा। तो डीपीडीए का जो ट्रांजिशन फंक्शन होता है वो पार्शियल फंक्शन होता है। इट इज पार्शियल फंक्शन बिकॉज इट अलाउज डेट कॉन्फ़िगरेशन। ये डेट कॉन्फ़िगरेशन अलाउ करता है। अब डेट कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? डेट कॉन्फ़िगरेशन मैं आपको एग्जांपल से शो करती हूँ क्या होता है। जैसे ये हमारा एक फंक्शन है, ये दूसरा फंक्शन है, मतलब कंप्लीट मैपिंग ना हो, एक बच जाए या दो बच जाए, कितना ही बच जाए, ठीक है। इसके इधर से मैपिंग कराया तो इसमें ये बच रहा है, दिस इज डेट कॉन्फ़िगरेशन, दिस इज डेट कॉन्फ़िगरेशन, कंप्लीट मैपिंग नहीं हुआ है, ठीक है। अब पुश डाउन ऑटोमेटा डिटर्मिनिस्टिक इफ टू स्टेटमेंट जो हो, अगर ये अभी मैं दो स्टेटमेंट लिखूंगा, उसको अगर वो सेटिस्फाई कर रहा है तो हमारा पुश डाउन ऑटोमेटा जो है वो डिटर्मिनिस्टिक है। अब पीडीए इज डिटर्मिनिस्टिक इफ इट सेटिस्फाइज दिस टू सेंटेंस। सेंटेंस वन है हमारा, देर एग्जिस्ट क्यू इन कैपिटल क्यू। कैपिटल क्यू क्या है? सेट ऑफ स्टेट्स। एंड देर एग्जिस्ट जेड इन push down symbol if डेल्टा क्यू एप्सिलॉन टेप से रीड कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, इज नॉन एम्प्टी। अगर हमारा टेप से कुछ नहीं रीड कर रहा है और वो नॉन एम्प्टी है, देन डेल्टा ऑफ क्यू और टेप से कुछ रीड कर रहा है, मस्ट बी एम्प्टी, वो एम्प्टी होगा। मतलब क्या है कि अगर टेप से बिना कुछ रीड किए अगर वो किसी स्टेट पे जा रहा है और वो स्टेट नॉन एम्प्टी है, तो मतलब अगर वो रीड करके जाएगा तो वो स्टेट एम्प्टी होना चाहिए। मतलब ये नहीं कि यहाँ से जो ट्रांजिशन हो सेम टू सेम ट्रांजिशन यहाँ से भी हो जाए, नहीं। मतलब क्या कि दोनों में अलग अलग ट्रांजिशन होना चाहिए। अगर इस ये नॉन एम्प्टी स्टेट पे जा रहा है तो ये एम्प्टी पे जाना चाहिए, ये एम्प्टी पे जा रहा है तो ये नॉन एम्प्टी पे जाना चाहिए। दोनों एम्प्टी पे ही या फिर दोनों नॉन एम्प्टी पे नहीं जाना चाहिए, नहीं तो वो नॉन डिटर्मिनिस्टिक हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा स्टेटमेंट टू। स्टेटमेंट टू, स्टेटमेंट टू हमारा क्या कहता है? देयर मस्ट बी यूनिक मूव फॉर इच, देयर मस्ट बी यूनिक इच इनपुट सिंबल्स, टॉप ऑफ स्टैक फंक्शंस एंड स्टेट कॉम्बिनेशन। सारे कॉम्बिनेशन का अपना एक यूनिक मूव होना चाहिए, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम लोग को सारा मूव देना है, नो नीड टू गिव ऑल द पॉसिबल मूव्स, क्योंकि ये डिटर्मिनिस्टिक है और इसमें पार्शियल फंक्शन ही होता है, इसी को कहते हैं पार्शियल फंक्शन। नो नीड टू गिव ऑल पॉसिबल मूव्स, इसीलिए इसको कहते हैं पार्शियल फंक्शन। अब देखते हैं कि नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा का क्या प्रॉपर्टी होता है। ये तो हम लोग देख लेंगे कि डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा का क्या होता है। अब एनडीपीडीए, नॉन डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा, सॉरी फाइनाइट ऑटोमेटा नहीं, पुश डाउन ऑटोमेटा। तो इसमें क्या होता है? इसमें पार्शियल फंक्शन नहीं होता है, टोटल फंक्शन होता है। डेल्टा इज अ टोटल फंक्शन इन एनडीपीडीए। और टोटल फंक्शन जो होता है वो पार्शियल फंक्शन का सबसेट होता है, पार्शियल फंक्शन का सबसेट होता है टोटल फंक्शन। बाय डिफॉल्ट पुश डाउन ऑटोमेटा मींस नॉन डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा, और डीपीडीए जो होता है स्पेशल केस होता है नॉन डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा का। सारा डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा जो होगा वो नॉन डिटर्मिनिस्टिक
पुश डाउन ऑटोमेटा होगा और वाइस वर्सा ट्रू नहीं होता है। सारा नॉन डिटर्मिनिस्टिक जो होता है वो डिटर्मिनिस्टिक नहीं होता है। ये पॉइंट मैं लिख देती हूँ। एवरी DPDA is NDPDA but vice versa is not true. Is not true. NDPDA is more powerful than DPDA. बाय डिफॉल्ट जो होता है नॉन डिटर्मिनिस्टिक ही होता है, उसमें एक कुछ स्पेशल केस होता है जिसको हम लोग डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा कहते हैं। तो मेजर कंसर्न ऑफ पुश डाउन ऑटोमेटा ये होता है कि एक्सेप्शन और रिजेक्शन ऑफ स्ट्रिंग होता है कि मेजरली पुश डाउन ऑटोमेटा का क्या होता है, वो स्ट्रिंग एक्सेप्ट करेगा या रिजेक्ट करेगा। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं एक्सेप्टेंस जो होता है स्ट्रिंग का वो दो तरह से होता है। एक्सेप्टेंस ऑफ स्ट्रिंग मेनली यही काम होता है पुश डाउन ऑटोमेटा का। तो ये दो तरह से करता है एक्सेप्टेंस ऑफ स्ट्रिंग। एक होता है बाय नल स्टोर बाय फाइनल स्टेट। एक्सेप्टेंस बाय फाइनल स्टेट मतलब स्ट्रिंग जो है वो फाइनल स्टेट पे पहुंच गया तो अब उसको एक्सेप्ट कर लेना है बाय फाइनल स्टेट, और ये एक्सेप्टेंस बाय नल स्टोर। तो एक्सेप्टेंस बाय फाइनल स्टेट में क्या होता है कि स्टार्टिंग फ्रॉम इनिशियल स्टेट, स्टार्ट करेगा ये हमारे इनिशियल स्टेट से। आफ्टर रीडिंग इंटायर इनपुट स्ट्रिंग, आफ्टर रीडिंग अभी तक जो हम लोग करते आ रहे हैं वही ये मैं लिख रही हूँ कि इनिशियल स्टेट से स्टार्ट करेंगे, सारे इनपुट स्ट्रिंग को रीड करेंगे, उसके बाद एक फाइनल स्टेट पे पहुंच जाएंगे तो वो एक्सेप्ट हो जाएगा। अगर सारा स्ट्रिंग को रीड करने के बाद हम लोग किसी फाइनल स्टेट पे नहीं है तो वो एक्सेप्ट नहीं होगा। PDA इज एट एनी वन ऑफ द फाइनल स्टेट। PDA इज एट एनी वन ऑफ द फाइनल स्टेट। फाइनल स्टेट एक से ज़्यादा हो सकते हैं। तो एक्सेप्टेंस बाय फाइनल स्टेट क्या होता है, स्टार्ट करेगा इनिशियल स्टेट से आफ्टर रीडिंग इंटायर इनपुट स्ट्रिंग, सारी इनपुट स्ट्रिंग को रीड करने के बाद पुश डाउन ऑटोमेटा जो होगा एक फाइनल स्टेट पे होगा। ठीक है, लेकिन नल स्टोर में क्या होता है, नल स्टोर और स्टैक मस्ट बी एम्प्टी। इसमें पहले इनिशियल स्टेट से रीड करेगा, आफ्टर रीडिंग इंटायर इनपुट लास्ट वाला स्टेप ये होगा कि नल स्टोर और स्टैक मस्ट बी एम्प्टी, मतलब जेड नॉट भी उसमें नहीं होगा। मस्ट बी एम्प्टी मतलब हमारा स्टैक जो होगा वो पूरा एम्प्टी होगा। एम्प्टी मीन्स नॉट इवन जेड नॉट, एम्प्टी मीन्स नॉट इवन जेड नॉट। तो ये था, दो तरह से एक्सेप्ट करता है स्ट्रिंग पुश डाउन ऑटोमेटा, एक एक्सेप्टेंस बाय फाइनल स्टेट, एक होता है नल स्टोर। अब हम लोग जबकि हम लोग सारा थ्योरी पढ़ चुके हैं, अब हम लोग को पता है कि PDA क्या होता है, DPDA NDPDA स्ट्रिंग कैसे एक्सेप्ट करता है, सब कुछ हम लोग को पता है। अब हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे और सबसे पहला क्वेश्चन वही हम लोग करेंगे जो हम लोगों ने देखा था कि ये A⁴n B⁴n वेयर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 फाइनाइट ऑटोमेटा क्यों नहीं एक्सेप्ट करता है। तो अब वो एक्सेप्ट नहीं करता है तो PDA को कैसे एक्सेप्ट करता है वो देखेंगे। पहले हम लोग देखेंगे नल स्टोर से कैसे एक्सेप्ट कराते हैं। अब वो क्वेश्चन में दिया रहेगा आपको किस चीज़ से एक्सेप्ट करवाना है, नल स्टोर से या फिर एम्प्टी फाइनल स्टेट से या फिर नल स्टोर से। कंस्ट्रक्ट पुश डाउन ऑटोमेटा विच एक्सेप्ट L बाय नल स्टोर। तो हम लोग को पहले एक चीज़ ढूंढना होगा, एक चीज़ ये सोचना होगा कि अगर A आता है तो हम लोग पुश करेंगे, या तो A को पुश करें या फिर A की जगह कुछ और सिंबल पुश करें, लेकिन हम लोग स्टैक में पुश करेंगे जितने भी A आएंगे, और जब B आएंगे तो हम लोग पॉप करने लगेंगे स्टैक से। ठीक, तो इसके लिए हम लोग को मूव लिखना होगा। तो पहला हम लोग डेल्टा लिखते हैं। हम लोग अभी Q0 स्टेट पे हैं, हम लोग टॉप ऑफ द स्टैक से सॉरी इनपुट सिंबल से A रीड किए, टॉप ऑफ द स्टैक से हम लोगों ने Z-net रीड किया है। ये हमारा टॉप ऑफ द स्टैक अभी एम्प्टी है और उसमें Z0 है। हम लोग हमारा इनपुट सिंबल मान लो कि A है, B है, ये हमारा इनपुट टेप है। अभी हम लोग Q0 स्टेट पे थे, इनपुट सिंबल से A रीड किया और टॉप ऑफ द स्टैक पे अभी क्या है, Z0 है, Z0 वहाँ से रीड किया तो हम लोग चले गए हैं Q0 पे ही हैं।
अगला स्टेट पे नहीं जाएंगे, क्योंकि हम लोग को एक्सेप्ट कराना है इस स्ट्रिंग को, तो हम लोग स्टेट चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग को जितना ए आएगा सबको एक्सेप्ट करवाना है। तो मान लो कि हम लोगों ने सेल्फ लूप लगा दिया, क्यू नॉट पे ही रहेगा, और ए आने पे मैंने क्या बोला था, ए आएगा तो हम लोग करेंगे पुश, तो अब हमारा ए हो गया यहाँ पे पुश, और जेड नॉट था तो ए जेड नॉट हो गया। नेक्स्ट क्यू नॉट पे ही है, फिर ए आया, अब टॉप ऑफ दिस स्टैक पे क्या है, ए है, ए आएगा, क्यू नॉट पे ही रहेंगे, स्टेट हम लोग चेंज नहीं करेंगे, और ये रहा हमारा इनपुट वाला, सॉरी टॉप ऑफ द स्टैक पे जो ए था वो वाला ए, और ये वाला ए रहा कि ए आने पे हम लोग पुश करेंगे वो वाला ए। फिर नेक्स्ट हम लोग अब जितना भी ए आएगा ये दोनों स्टेटमेंट उसको संभाल लेगा, या तो वो इम्प्टी वाला ए रहेगा तो ये संभाल लेगा, तो अगर हमारा स्टैक इम्प्टी है तो ये संभालेगा, उसके बाद अगर स्टैक में हमारा ए है तो ये संभाल लेगा। तो ए वाला तो हम लोग सारा कन्फिग्रेशन लिख दिए, सारा ट्रांजिशन फंक्शन लिख दिए। अब मान लो कि क्यू नॉट पे है, बी हम लोग इनपुट रीड किए, फिर ये वाला ए आया, इस ए के लिए हम लोगों ने लिखा कि ए रीड किया है इनपुट सिंबल से, जेड नॉट स्टैक से, तो ए जेड नॉट अभी स्टैक में है, इस ए के लिए हम लोग ए पुश करना भूल गए, तो दो ए हम लोगों ने पुश कर दिया। फिर तीसरे ए पे आए, तीसरे ए के लिए भी यही वाला फंक्शन यूज करेगा, क्यू नॉट पे है, ए रीड किया यहाँ से, ए रीड किया टॉप ऑफ द स्टैक से और पुश कर दिया ए, तो ए पुश हो गया, 3 हो गया, ए पुश हो गया, 3 हो गया। अब चौथा लिखते हैं, चौथा में आ गया हमारा बी, ये आ गया पहला वाला बी, तो बी में हम लोगों ने क्या रखा है, पॉप करना है, हम लोग को पॉप करना है, बी रीड किया टॉप ऑफ स्टैक से, ए रीड किया, तो पॉप कोई भी ऑपरेशन स्टैक पे कहाँ परफॉर्म होता है, टॉप ऑफ स्टैक से, तो पॉप करना है, तो पॉप क्या होगा, टॉप ऑफ द स्टैक पॉप होगा, तो Q1 स्टेट चेंज हो गया और एप्सिलॉन मतलब पॉप हो गया। अगर आपको पॉप करना है तो सीधा एप्सिलॉन लिख लो। फिर सेकंड आएगा क्यू नॉट पे है, फिर बी रीड किया, तो चलो ठीक है क्यू नॉट पे है, बी रीड किया, टॉप ऑफ द स्टैक में ए था, ये वाला तो पॉप हो चुका है, ए था, फिर उसको पॉप कर दिया, ये भी पॉप हो गया। फिर बी आया हमारा तीसरा वाला बी, क्यू नॉट स्टेट पे था, बी रीड किया, टॉप ऑफ स्टैक से ए रीड किया, फिर एक और ए को पॉप कर दिया। अब क्यू नॉट पे है, हमारे इनपुट टेप में कुछ नहीं है, तो एप्सिलॉन रीड किया इनपुट टेप से, एप्सिलॉन रीड कर सकता है इनपुट टेप से, लेकिन टॉप ऑफ स्टैक से कभी एप्सिलॉन रीड नहीं करेगा। टॉप ऑफ स्टैक से जेड नॉट रीड किया, चला गया क्यू नॉट पे, एप्सिलॉन जेड नॉट को भी पॉप कर दिया। अब जेड नॉट भी हो गया पॉप, तो ये हो गया हमारा नल स्टोर से, क्योंकि यहाँ पे हम लोग फाइनल स्टेट पे नहीं गए हैं। क्यू जब हमारा टेप से ये एप्सिलॉन रीड किया है और टॉप ऑफ स्टैक से जेड नॉट रीड किया है, मतलब हम लोग समझ गए जेड नॉट रीड कर लिया, मतलब टॉप ऑफ स्टैक अब हमारा खत्म हो गया, तो उसको भी ये पॉप कर दिया क्योंकि इनपुट में ये कुछ नहीं डाला है, ठीक है। इसका मतलब हो गया कि वो पॉप हो गया, तो ये नल स्टोर से एक्सेप्ट हो गया। इसका हम लोग ट्रांजिशन डायग्राम बना देते हैं। दो स्टेट हम लोगों ने लिया है, क्यू नॉट Q1। हमारा कंसेप्ट क्या था, ए पे है, जेड नॉट रीड कर रहा है तो पुश कर रहा है ए जेड नॉट, फिर ए पे है, ए रीड कर रहा है तो पुश कर दे रहा है ए। लेकिन जैसे हमारा बी आया था, हम लोग दूसरे स्टेट पे गए थे, लेकिन टॉप ऑफ स्टैक से ए ही रीड कर रहा था, तो पुश कुछ नहीं कर रहा था, पॉप कर दे रहा था एप्सिलॉन। फिर नेक्स्ट क्या हुआ था कि एप्सिलॉन रीड किया था, जेड नॉट टॉप ऑफ द स्टैक से, एप्सिलॉन पुश कर दिया था, बी रीड किया था, ए रीड किया था टॉप ऑफ द स्टैक से, तो भी पॉप कर दिया था। तो ये था इतना सिंपल, ये हो गया नल स्टोर। नल स्टोर से अगर हम लोग एक्सेप्ट कराते हैं तो फाइनल स्टेट की कोई बात नहीं होती है, वहाँ पे सिर्फ स्टोर कराना होता है स्टेट्स को, बस। तो ये होगी। अब हम लोग इसी क्वेश्चन को फाइनल स्टेट से स्टोर करा के देखते हैं। फाइनल स्टेट से कैसे, फाइनल स्टोर से कैसे, फाइनल स्टेट से कैसे स्टोर कराएंगे, एक्सेप्ट कराएंगे, स्टोर नहीं कराएंगे, एक्सेप्ट कराएंगे, ठीक है। फाइनल स्टेट से कैसे एक्सेप्ट कराएंगे इसी क्वेश्चन को। लैंग्वेज है हमारा ए रेज टू पावर एन, बी रेज टू पावर एन, एन ग्रेटर देन इक्वल टू 1। हाँ, एक्सेप्ट कराना है एल को बाय फाइनल स्टेट, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। ए जितना आएगा हम लोग पुश करते जाएंगे, बी आएगा तो पॉप कर देंगे, यही हमारा कंसेप्ट ही है, ठीक है। स्ट्रिंग है हमारा ए बी बी बी। अभी टॉप ऑफ दिस स्टैक है जेड नॉट, क्यू नॉट स्टेट पे है, क्यू नॉट पे है,
ए रीड किया, यहाँ से जेड नॉट रीड किया, ए रीड किया, जेड नॉट रीड किया, क्यू नॉट ही स्टेट पे रहा, ए को पुश कर दिया। नेक्स्ट फिर से ए आया, क्यू नॉट स्टेट पे है, ए पे है, लेकिन इस बार टॉप ऑफ द स्टैक को में इसको ए मिला है क्योंकि लास्ट स्टेट में ए पुश किया था, तो फिर इसके लिए भी एक लिखना होगा। तो क्यू नॉट पे है, ए हो गया, टॉप ऑफ द स्टैक हो गया हमारा ए, यहाँ से भी ए पुश कर दिया। नेक्स्ट में आगे बढ़ा, क्यू नॉट पे है, यहाँ से ए रीड किया, यहाँ से भी ए रीड किया, फिर दोनों ए वाला है तो ये वाला ट्रांजिशन हम लोग लिख चुके हैं तो नहीं लिखेंगे। फिर नेक्स्ट आगे बढ़ा, बी रीड किया मतलब पॉप कराना है उसको। डेल्टा क्यू नॉट पे है, बी रीड किया, टॉप ऑफ द स्टैक से ए रीड किया, तो क्या किया, कुछ नहीं किया, नया स्टेट पे चला गया और पॉप करा दिया ए को, तो ये वाला ए हो गया पॉप। 3 ए होना चाहिए ना, हाँ ये ए हो गया पॉप। नेक्स्ट फिर डेल्टा क्यू नॉट पे है, फिर से बी रीड किया, टॉप ऑफ स्टैक से ए रीड किया, कुछ नहीं, उसी स्टेट पे रहा, पॉप करा दिया, उस ए को करा दिया पॉप। फिर है हमारा डेल्टा, बी रीड किया, टॉप ऑफ स्टैक से ए रीड किया और पॉप करा दिया। सॉरी ये वाला लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये पहले हम लोग लिख चुके हैं, तो ये वाला लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ Q1 स्टेट, क्योंकि अब Q1 स्टेट पे आ गया है ना, वहीं पे गड़बड़ हो गई थी। अब Q1 स्टेट पे है, ये सेकेंड वाला पे जब गया तो Q1 स्टेट पे आ गया, बी रीड किया, यहाँ से वहाँ से ए रीड किया और पॉप करा दिया। Q1 स्टेट पे ही रहा, पॉप करा दिया। थर्ड वाला बी पे जाएगा तो भी Q1 स्टेट पे ही रहा और फिर से पॉप करा दिया, तो ये भी ए गया। अब आया हमारा लास्ट स्टेप। नल में क्या चीज़ किए थे हम लोग लास्ट स्टेप में, नल में किए थे सीधा एक्सेप्ट करा दिए थे और नल को भी पॉप करा दिए थे, मतलब लास्ट टॉप ऑफ द स्टैक जो था हमारा जेड नॉट उसको भी पॉप करा दिए थे। इसमें हम लोग क्या करेंगे लास्ट स्टेप में, डेल्टा Q1 स्टेट पे है, यहाँ पे अब कुछ नहीं बचा, तीनों बी हम लोग रीड करा चुके, तीनों ए रीड करा चुके, तो यहाँ हम लोग एप्सिलॉन रीड किया, वहाँ से टॉप ऑफ द स्टैक से जेड नॉट रीड कर रहा है और क्या करेगा, क्यू एफ मतलब क्यू फाइनल लिख देगा, या फिर क्यू एफ कॉमा जेड नॉट लिख देगा, या फिर क्यू एफ कॉमा एप्सिलॉन लिख देगा। तो ये था नल स्टोर से एक्सेप्ट कराना या फिर फाइनल स्टेट से एक्सेप्ट कराना। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया हो। अगर आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया है तो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, क्योंकि मुझे भी मोटिवेशन चाहिए वीडियोस डालने के लिए। और इसका हम लोग ट्रांजिशन डायग्राम बना लेते हैं फाइनल स्टेट्स वाला। तो फाइनल स्टेट में हमारे पास 3 स्टेट हो गए, एक क्यू नॉट, एक Q1 और एक था हमारा फाइनल स्टेट। ठीक, तो क्यू नॉट पे क्या सीन चल रहा था, क्यू नॉट पे ये सीन चल रहा है, ए आया टॉप स्टैक से, अगर जेड नॉट रीड किया तो सेल्फ लूप लगा दो उसके लिए, ए जेड नॉट सेल्फ लूप लगा दिया और ए जेड नॉट स्टोर करा दिया। ए आया तो ए, जैसे बी का ट्रांजिशन हुआ, सारा ए तो ले लिया, अब जैसे बी का ट्रांजिशन हुआ और टॉप ऑफ स्टैक से ए रीड करे, एप्सिलॉन मतलब पॉप करा दो और Q1 पे चले जाओ। फिर Q1 पे गया तो बी रीड किया, टॉप ऑफ इनपुट से ए रीड किया, नहीं टॉप ऑफ स्टैक से ए रीड किया, इनपुट से बी रीड किया, तो फिर से पॉप करा दिया। उसके बाद टॉप ऑफ स्टैक से एप्सिलॉन रीड कर रहा है तो वो क्यों फाइनल पे चला जा रहा है। अगर टॉप ऑफ स्टैक से नहीं सॉरी इनपुट सिंबल से अगर एप्सिलॉन रीड कर रहा है तो वो चला जा रहा है क्यू एफ मतलब फाइनल स्टेट पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं बी तक रीड किया तो Q1 स्टेट पे रहा, जैसे एप्सिलॉन रीड किया वो क्यू फाइनल पे चला गया, तो बी तक रीड करेगा Q1 पे रहेगा, एप्सिलॉन रीड किया टॉप स्टैक से जेड नॉट रीड किया तो जेड नॉट ही रहने दिया और चला गया फाइनल स्टेट पे। तो ये था हमारा पुश डाउन ऑटोमेटा कैसे स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग 2-3 और एक और पुश डाउन डिटर्मिनिस्टिक का एक और एक्सेप्ट कराएंगे, सॉरी ये तो नॉन डिटर्मिनिस्टिक का था, एक और नॉन डिटर्मिनिस्टिक का एक्सेप्ट कराएंगे। उसके बाद हम लोग डिटर्मिनिस्टिक का 1-2 स्ट्रिंग एक्सेप्ट कराएंगे पुश डाउन ऑटोमेटा से। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग करेंगे क्या करेंगे उसके बाद, इक्विवेलेंस ऑफ पुश डाउन ऑटोमेटा और कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। इससे क्वेश्चन लास्ट टाइम पूछा था और मे बी आगे भी आपसे पूछ ले, तो उसके बाद हम लोग वो करेंगे। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।